9 जून 2013 को राजस्थान के जोधपुर से रामकरण बेनीवाल नाम का एक शख्स अपने 5 करीबियों के साथ केदारनाथ के लिए निकलता है। इन करीबियों में उसकी अपनी पत्नी भी रहती है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद बेनीवाल केदारनाथ पहुंचता है, जहां रास्ते में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बेनीवाल कुछ लोगों के साथ अलकनंदा नदी के किनारे बैठकर राम नाम का जप कर ही रहा होता है कि तभी पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जमीन की ओर दिखाई देते हैं। इन पत्थरों की गति इतनी तेज होती है कि कुछ ही समय में ये ना जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला देती है। इन मौत की नींद सोने वाले लोगों में बेनीवाल की पत्नी और उनकी भाभी के अलावा उसका एक भाई भी शामिल था, जो बाढ़ के तेज बहाव में ना जाने कहां चला गया, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं। दोस्तों, बड़े बड़े चट्टान, कड़कड़ाती बिजली और तेज बारिश के साथ जो आया था वो केदारनाथ में मौत का सैलाब था, जिसे दुनिया केदारनाथ त्रासदी के नाम से जानती है। नमस्कार, मैं सनातन सद्गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने जो सुना वो एक मनगढ़ंत स्टोरी नहीं, बल्कि एक बेचारे शख्स की सच्ची कहानी है, जिसे बीबीसी को 16 जून 2023 को उस खौफनाक रात की दास्तां बताई, जिसके बारे में लोग सुनकर ही सहम जाते हैं। ये मौत का कहर ढाने वाली डरावनी रात 16 जून 2013 की थी, जब पूरा केदारनाथ जलमग्न हो गया था। ये त्रासदी इतनी भयावह थी कि इसके 10 साल बाद भी लगभग 3000 से अधिक लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बस मिला तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो नरकंकाल, जिसे पहचानना फॉरेंसिक डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल था। लेकिन हजारों लोगों की जान लेने वाली इस विपत्ति के बारे में जानकर हैरानी तब होती है जब इस भयावह आपदा में मंदिर जस का तस बना रहता है, और इस मंदिर का नाम है केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, जून 2013 में आई इस त्रासदी के बारे में बात करने वाले लोगों के बीच आज भी सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर उस मंदिर में ऐसा क्या है जिसे इतने बड़े आपदा ने भी कुछ किया नहीं। क्या सच में भगवान शिव उस मंदिर में विराजमान हैं, जिनकी शक्ति से बहता हुआ आया एक चट्टान उस मंदिर को तबाह होने से रोक देता है? दरअसल दोस्तों, हिमालय के गिरिराज नामक चोटी पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में से एक है। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में ही स्थित है। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल हैं। इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। केदारनाथ धाम को लेकर शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और नर नारायण से वरदान मांगने को कहा। तब नर नारायण ने शिव जी से हमेशा यही रहने का वरदान मांगा, ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर महादेव ने उन्हें इसी जगह पर रहने का आशीर्वाद दिया और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की कहानी महाभारत काल से भी जोड़ी जाती है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए और बाद में धरती में समाने लगे, तभी भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने उनकी पूंछ पकड़ी उसे अब केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर भैंस का मुंह धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो नेपाल में स्थित है। दोस्तों, इन पौराणिक कथाओं के बाद अब आपको उस प्रश्न पर लेकर चलते हैं जो आज भी अनसुलझा है, और जिसको लेकर ये पूछा भी जाता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर में ऐसा क्या है जिसने उस भयानक आपदा में भी इसे कुछ नहीं होने दिया। आखिर क्या है इस मंदिर में जिसके अंदर बाढ़ रूपी मौत तो आई, लेकिन
शिव जी के शरण में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। दरअसल ज्वालामुखी के समान धरती को भस्म करने वाली आपदा को सहने वाले इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण 1076 से लेकर 1099 विक्रम संवत तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने किया था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। लेकिन वास्तव में इस मंदिर को बनवाया किसने, इसको लेकर कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता है। कहा जाता है कि जून 2013 में जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी, तब डरे और सहमे करीब 300 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर में शरण ली थी। उस समय पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते मंदिर के अंदर भी 5 फीट पानी घुस गया। तभी मौत को सामने देख मंदिर में मौजूद सैकड़ों लोगों ने भगवान की याद करनी शुरू कर दी। इसी बीच अचानक से एक बड़ा पत्थर उस मंदिर के सामने बहता हुआ आया और उसके पास आकर रुक गया। बताया जाता है कि दक्षिण दिशा में बने इस मंदिर के सामने आए इस बड़े पत्थर की वजह से ही केदारनाथ मंदिर और उसमें मौजूद लोगों की कोई हानि नहीं हुई। और उस घटना से बाहर आए लोग इसे आज भी किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं मानते। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ वैज्ञानिक इस आपदा में बचे केदारनाथ मंदिर को लेकर अलग ही तर्क देते हैं। उनका मानना है कि इस मंदिर की बनावट ही इसका सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर नागर स्थापत्य कला से मिलती जुलती कत्यूरी स्पायर शैली से बना है, जो 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है और जिसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं। केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर बनाए गए 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया था। और इस मंदिर को लेकर सबसे अनोखी बात यह भी है कि इसका मुख्य द्वार देश के अन्य मंदिरों की तरह पूरब से पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। 2013 में घटी भयावह त्रासदी के बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस मंदिर को लेकर रिसर्च करने पहुंची, तो उन्हें पता चला कि इसे बेहद मजबूत चट्टानों से बनवाया गया है, जिनमें ऐसे पत्थर भी मौजूद हैं जो आसपास के उत्तराखंड समेत पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलते हैं। जानकारों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर को बनाने और बड़े पत्थरों को फिट करने में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। इन सब के अलावा केदारनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान नजर आती है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चट्टान मंदिर की ओर आने वाली हर आफत में इसके कवच का काम करती है। और दोस्तों, शायद यही वो वजह है जो इस मंदिर को किसी बड़े प्राकृतिक आपदा में रक्षा करती है, चाहे वो रुद्रप्रयाग में आए भूकंप के तेज झटके हों या बार बार बादलों का फटना। लेकिन इसको लेकर एक तथ्य ये भी है कि ये मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन जब बर्फ से बाहर निकला तो पूरी तरह से सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च किया तो पाया कि 13वीं से 17वीं शताब्दी यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था और इसमें यह मंदिर भी शामिल था। लेकिन 400 सालों वाले उस हिमयुग में सब कुछ तबाह तो हो गया, लेकिन रुद्रप्रयाग का यह केदारनाथ मंदिर जस का तस सुरक्षित रहा। दोस्तों, ग्लेशियरों का लगातार पिघलना, चट्टानों का खिसकना और जल प्रलय जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बीच में इस मंदिर को अभी तक सुरक्षित होना यह दिखाता है कि केदारनाथ मंदिर पर महादेव की कृपा आज भी कायम है, जिसे विज्ञान भले ही अपने नजरिए से देखता हो। वैसे आप क्या सोचते हैं केदारनाथ मंदिर को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।